अब जिस बात का इंतजार था, मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागणों से कि वो 2019 का ऐतिहासिक जन घोषणा पत्र उसका अनावरण करें। कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेतागणों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमें विश्वास है कि एक नए इतिहास की संरचना ये जन घोषणा पत्र 2019 करेगा और अब जिसकी हम सबको इंतजार था, मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से कि वो आएं और अपना वक्तव्य यहां दें। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी, पी चिदम्बरम जी, गौड़ा जी, वेणुगोपाल जी, all my Congress colleagues, general secretaries, brothers and sisters, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. We are releasing this manifesto, and it is a massive step for the Congress party. When we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chidambaram, Mr. Gowda, and I gave them two instructions. I said this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. That was the first point. And the second point I said was whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. They have delivered the voice of the people, and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance from the people. तो जब हम इसके बारे में बोलते हैं, जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है। तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है। तो मैं चिदम्बरम जी का, गौड़ा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, मैनिफेस्टो को एसेस किया, वेट किया। एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए, तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे
और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे दो काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम।